हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन क्षैतिज तल में दक्षिण की ओर जा रहा है। उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दृष्टि है, तो प्रोटॉन पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पे चुंबकीय बल कार्य करता है। तो चुंबकीय बल को समझ लेते हैं, इसका सूत्र क्या है चुंबकीय बल, और उसकी दिशा को भी समझ लेते हैं। तो चुंबकीय बल को हम देखेंगे, चुंबकीय बल को हम लिखते हैं Fm से। तो इसका यहाँ पे हम सूत्र देखेंगे कि चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है V और B के बीच का कोण होता है, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अब अगर हम देखते हैं दिशा, तो अब चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होगी और इसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दिशा को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने तीन उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं। बाएं हाथ की अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी और मध्यिका। अगर हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, धनात्मक x दिशा में, धनात्मक y दिशा में वेग देखते हैं, तो हमें चुंबकीय बल की दिशा किधर मिलेगी। तो हम देखते हैं कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को हम किधर रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यिका को रखते हैं हम वेग की दिशा में। तो हम लिख लेते हैं, तर्जनी को हमने रखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ध्यान से सुनिए, मध्यिका को हम रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा, तो बाएं हाथ के अंगूठे की दिशा हमें क्या बताएगी, की दिशा बताएगी जो क्या है, इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, और अंदर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक जेड दिशा में होगा। अगर ये एक्स दिशा धनात्मक वाई दिशा, तो धनात्मक जेड दिशा ये होता है, और ऋणात्मक जेड दिशा तो इधर हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा दिए गए इस स्थिति में। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिशा को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्षैतिज दिशा में हम देखते हैं कि ये हमारा पूर्व होगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, तो ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमें प्रश्न में दे रखा है कि एक प्रोटॉन जो है दक्षिण की ओर जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, दक्षिण मतलब प्रोटॉन किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, और प्रोटॉन पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी हमें बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दृष्टि है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मतलब इधर की ओर दृष्टि है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक जेड दिशा में, अगर इसे हम एक्स दिशा माने, इस जेड दिशा मानेंगे, इसे हम धनात्मक एक्स और इसे हम धनात्मक जेड दिशा मानेंगे दक्षिण। तो इधर उत्तर जो होगा ऊपर की ओर होगा, तो इसे हम वाई दिशा मान लेते हैं ऊपर की ओर। तो तल भी हम समझ गए कि ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण किस तल में है, एक्स और जेड तल में है, वाई तल ऊर्ध्वाधर होगा। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इधर है आवेशित कण प्रोटॉन। एक आवेशित कण मान लेते हैं प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का वेग की दिशा दक्षिण दिशा में है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम दिशा की बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे, बाएं हाथ के तीन उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं, जिसमें से तर्जनी को हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और हम यहाँ पे मध्यिका को रखेंगे किधर, वेग की दिशा में। मध्यिका को हम किधर रखेंगे, वेग की दिशा में। मध्यिका उंगली को हम रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा, अंगूठा हमारा किधर की ओर आ रहा है। अब देखिए, अंगूठा जो है हमारा किस दिशा में आ रहा है, तो अंगूठा आ रहा है हमारा ऋणात्मक एक्स दिशा में। तो ये अंगूठे की दिशा, यही हो जाएगी चुंबकीय बल की दिशा, ये हो जाएगी चुंबकीय
बल की दिशा। अब चुंबकीय बल की दिशा अगर हम देखें तो हमें कहाँ पे मिल रहा है, एक्स जेड तल में, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा में। तो चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।